पत्नी के दिल की बात नहीं समझ सकता। बड़ा ऑफिसर की शान बघारता फिरता है। लोग कहते हैं नाटे आदमी की अकल ज्यादा होती है, लेकिन इसका तो मामला ही उल्टा है। ये जितना नाटा है, इसकी अकल उससे ज्यादा नाटी है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गर्मी ज्यादा हो गई है। गर्मी? यस एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन वो लफ्ज गर्मी मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बाकी पकड़ के यही सोच रहा था वहाँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो जबान पे नहीं आता, भूल जाते हैं। दरअसल मैं भी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। खड़े खड़े? हाँ, खड़े खड़े। अच्छा, तो चलते हैं? चलते हैं। अरे, एक बात तो बताना ही भूल गया। ये प्रताप जो है ना, बहुत ही वाहियात आदमी है। अपनी पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है। वो बेचारी ना बात कर सकती है, ना दिल में छुपा सकती है। अपनी हालत मुझे बताकर बहुत दुखी हुई। उस बेचारी ने कितने दुख झेले होंगे जो किसी गैर मर्द के सामने अपने पति के बारे में बातें करने को तैयार भी हो गए। क्या कर रहे हो? बस भी करो ना बाबा। अरे डार्लिंग, ऑफिस से तुम इतनी थकी हारी आती हो, तुम्हारे थोड़े से पैर दबा दूंगा तो मेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। और मैं उस राम की तरह कमीना नहीं हूं। उसने तो अपनी बीवी को जीते जी मार डाला। बेचारी रो रो के मुझे अपना दुखड़ा सुना रही थी। उसने जरूर बहुत दुख सहे होंगे, वरना एक गैर मर्द को अपने पति के बारे में ये सब कुछ नहीं कहती। क्या बात है अग्निहोत्री जी? अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक के नथनों से निकल रहा है। देखो ना, ये रही। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो, बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे। आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी, मैं क्या खास रोशनी डालूंगा? मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ, एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेड़ दिया। बड़ी मनहूस खबर है। इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। आप लानत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। ए शारदा, जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म पे दस्तखत करना। तो लक्स कंपनी वाले शादीशुदा अच्छे जोड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। भाई, मुझे तो 100% विश्वास है कि अगर तुम और तुम्हारी पति इस मुकाबले में हिस्सा ले तो ये इनाम तुम दोनों को मिल जाएगा। इनाम सच्चाई को मिलता है, झूठ को नहीं। झूठ? कैसा झूठ? तुम्हारा यही समझना कि मैं और मेरे पति सबसे अच्छी जोड़ी हैं। ये क्या कह रही हो? हाँ, बनाव सिंगार, कपड़े और जेवर से जोड़ी खूबसूरत नहीं बनती शीला। जोड़ी खूबसूरत बनती है घर के सुख और मन की शांति से। मैं और मेरे पति कभी खुश थे। हमारी खुशियों का सबूत है हमारी बच्ची, हमारे प्यार की निशानी, जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। दूसरों की निगरानी में हॉस्टल में रहती है। हम पति पत्नी के पास उसकी देखभाल करने के लिए वक्त ही नहीं। अगर ऐसा है तो तू नौकरी छोड़ दे। ये शायद मेरे जीते जी नहीं हो सकता। मुझे जितना अपनी बच्ची से प्यार है, उससे कहीं ज्यादा मेरे पति को पैसे से प्यार है। ये लो। ये क्या, 200 में 30 रुपए कम? खोचे 200 पे 30 रुपए ब्याज काटा। सीता, ओ सीता, अरे कहाँ हो भाई? लो, ये लो 200 रुपए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं एक लड़के को मैथ्स की ट्यूशन दिया करता था। ट्यूशन की फीस देने से पहले अचानक उनका ट्रांसफर हो गया। अरे ट्यूशन की फीस तो एक तरफ, मैं उनकी शक्ल तक भूल गया। आज कुछ काम से वो यहाँ आए हुए, अचानक उनकी नजर मुझ पे पड़ी और मुझे बुलाकर 200 रुपए थमा दिया हाथ में। वेरी ग्रेट मैन। गर्मी बहुत है, पंखा कहाँ है? मेरा तो बदन झुलस रहा है गर्मी से। मैं तो जल रही हूँ। जस्ट जोक। ओह, अच्छा कुछ खाने के लिए है? मैं हूं ना, मुझे खा लीजिए। क्या? जस्ट जोक। अरे बाबा, जोक्स तो अच्छे मार रहे हो, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं उनको कब मारोगे? अरे बाबा, गिनने की जरूरत नहीं, ठीक ही होंगे। मेरे हिसाब में गलती हो रही है। नॉट जस्ट जोक। तुमने 200 कहा, ये 170 है। हाँ, वो 30 रुपए न जाने कहाँ। 15? है? अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा क्या होगा? असल में तुम कहना क्या चाहती हो? मैं असल ही की बात कर रही हूँ, सूद की नहीं। 30 रुपयों से 3 दिन का खर्च चल सकता था। अरे, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? हाँ। वक्त क्या हुआ है?
वक्त? अरे नहीं, ये वक्त थोड़ी है खाना खाने का। जस्ट अ जोक। मुझे भूख कहाँ लगी है? बिल्कुल नहीं लगी है। नहीं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ, तुम कहते हो भूख नहीं लगी है। हाँ। बराबर देख के बताओ कितना वक्त हुआ है। वो क्या है कि मेरी घड़ी न जाने कहाँ मैं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा मेरे सामने झूठ मत बोलिएगा। पत्नी को पति के पैसों से ज्यादा उसकी खुशी और उसके सुख की परवाह होती है। सीता, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो आपने घड़ी गिरवी रख के पैसे लिए और मुझसे झूठ भी कह रहे हैं? देखो सीता, पति सिर्फ धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोलते, प्यार से भी झूठ बोल सकता है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें सुखी रखना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। अब मैं किसी भी तरह पैसे लाऊं, ये मेरी मर्जी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको खुश रखना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इसलिए अगर मैं भी अपनी मर्जी से किसी भी तरह पैसा कमा कर लाऊं तो। सीता! I'm sorry, सीता। I'm really very sorry. But I'm not sorry. हमें एक साथ जिंदगी गुजारते हुए कई साल हो गए। आपने आज तक न मुझसे कभी कोई सख्त बात की और न ही मुझ पे कभी हाथ उठाया। फिर आज ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? हाँ, तुम्हारे मुंह से वो गंदे शब्द तीर बनकर निकले और मेरे दिल को चीर कर निकल गए। घड़ी गिरवी रख के उधार पैसे लाने वाली बात अपनी धोबन के मुंह से सुन के मेरे दिल पे कितने तीर बरसे होंगे, इसका कुछ अंदाजा है आपको? I'm sorry, सीता। I'm sorry. झूठ बोलकर रुपया लाते हो, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करने देते। मेरी डिग्रियों सर्टिफिकेट से क्या फायदा? इन्हें जला देना ही बेहतर होगा। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। जो आप समझे थे वो गलत है। मुझे अपने आप को जलाने का कोई अधिकार नहीं। मेरी चिता को आग लगाने का अधिकार सिर्फ आपको है। मैं इंतजार करूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। आपने कहा था आपको भूख लगी है, खाना बनने तक चाय बनाओ या कॉफी? नौकरी कर लो। क्यों भाई, बिल्ली जब बच्चे जलने वाली होती है तो इधर से उधर टहलती है, तुम भी उसी तरह टहल रहे हो। खैरियत तो है ना? 8 बजने वाले हैं पिताजी, शारदा अभी तक घर नहीं लौटी। अरे भाई, फ्रेंच क्लास जाती है, वहीं देर हो गई होगी। पिताजी आज फ्रेंच क्लास बंद है। जर्मन क्लास गई होगी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी, वो जर्मन नहीं सीखती। तो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होगी। वहां सिर्फ घंटी बज रही, कोई नहीं उठा रहा। चलो तुम्हें कार में घर छोड़। थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी। अरे मेहरबानी कैसी, मैं तो खुद तुम्हारी मेहरबानियों का भूखा हूं। मैं चलती हूँ सर, घर में मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। अरे जाती कौन? पति? वो 4 पैसे का भूखा? अरे मेरे पास करोड़ों रुपए है, तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। कार, बंगला, दौलत, सिर्फ एक बार मेरी हुई। आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो मुझे इस बात पर आ रही है कि मेरे होते हुए तुम एक मामूली सी नौकरी कर रही। जाने दीजिए मुझे। अरे जाने कैसे दो, इतनी मुश्किल से तो आज हाथ आई हो। कैसे दो, इतनी मुद्दत के तो बाद आज मौका मिला है। अरे छोड़ कैसे दो। अरे अब भागे कहाँ जाओगी रानी? जो लड़कियां किसी मजबूरी से दफ्तरों में काम करती हैं,
वो इज्जतदार और शरीफ घराने की होती हैं, मगर तुम जैसे गंदी जहनियत रखने वाले मालिक उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, और तू उनमें से एक है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर प्रताप, हाँ? तुम्हारी बीवी की तनख्वाह। अरे थैंक यू। शारदा नहीं आई? शारदा कहाँ है भाई? तुम्हारे पास अपना खुद का मकान है? हाँ? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, फिर भी पूछ रहे हो? गाड़ी है? हाँ? क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं है। बैंक में 10-12 लाख रुपए? नहीं है ना। हाँ, जब कुछ नहीं है तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ जीवन कैसे बिताएगी? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो तुम्हारी बीवी पूछ रही थी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कह सकती। हाँ बेटे, ये सच कह रहे हो तुम? जी हाँ, आपकी बहू के बॉस का नाम मिस्टर झुनझुनवाला है। बंबई में उसके 4 शानदार बंगले हैं, 8 फैक्ट्रियां हैं, ना जाने लाखों रुपए हैं बैंक में, 4 बच्चे भी हैं। सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है पत्नी की। इसलिए आपकी बहू यानी इसकी पत्नी ने फैसला कर लिया है कि वो यहां कभी नहीं आएगी, वो वहीं रहेगी। और उसने जो तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र पहनने की भूल की थी, उस भूल के जुर्माने के तौर पर हर महीने उसकी तनख्वाह से 3700 रुपए तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए। मैं उसका पति हूं। मैं कोई और उसका पति नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखो सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दो। मैं उसके पैर पकड़ूंगा, उसको मनाऊंगा, उसको घर वापस लाऊंगा। सिर्फ एक बार प्लीज। अब रोने और आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को एक कमाऊ पार्टनर समझा, औरत नहीं समझा। हर औरत के दिल में कुछ आशाएं, कुछ तमन्नाएं होती हैं, उन्हें जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। कभी एक दिन अपने बच्चे के साथ रहने दिया? तुमने हर वक्त ये सोचा कि पत्नी एक पैसे का पेड़ होता है। तुम ठीक कह रहे हो राजा। मैं लालची हूं, मैं खुदगर्ज हूं। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा। मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बीवी से मिला दो राजा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो राजा। एक बार मुझे मिला दो, सिर्फ एक बार। आज से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, अच्छा पति, अच्छा बाप, और अपने बूढ़े बाप की नेक औलाद। समझे? उधर देखो, अंधेरे में कौन खड़ा है? शारदा। प्रताप, अगर आज राजा भैया वक्त पर नहीं आते तो आज तुम्हें मेरी लाश ही मिलती। बस 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 बस, पुरानी कहानी खत्म। पैसे कमाना तो सीख लिया, अब जिंदगी में खुश कैसे रहा जाता है वो भी सीख लो। बेटे, बिल्कुल ठीक कहा राजा ने। बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। बहू, जाओ अंदर। चलो।
बाहर निकल जाए, नहीं तो तुम्हारा ये पानी नीचे हमारे घर के अंदर टपकता रहेगा। ओहो! लड़की को इतनी आसान चीज समझ रहे हो तुम? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माफ करना, मैंने ऐसा पहली बार किया है। हाँ? पहली बार किया है? पहली बार? फिर करो। अब कसम खा के बोलो, आज के बाद किसी और का हाथ नहीं छूओगे। तुम्हारी कसम किसी और का हाथ नहीं छूऊंगा। Physics is real.